ये देखिए इस जगह पे गिटार का है ना असली जो बोलते हैं ना पहचान हो जाए, तो वो चीज यहाँ है। तो अगर आप सही तरीके से EQ करते हो तो ये नतीजा आपके सामने आता है। तो आपने पूरे वीडियो को अगर देख लिया है तो जाहिर सी बात है अब तो आप आराम से किसी भी गाने को मिक्स मास्टर कर सकते हो। क्यों, सही बोले कि नहीं? स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद कुरफात में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आप प्रॉपर तरीके से इक्वलाइजेशन कैसे कर सकते हो। ये टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन मैंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया है जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से इक्वलाइजेशन कर सकते हो। लेकिन एक बात और है, जब आपको बेसिक नहीं पता होगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा करना। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का आपको इक्वलाइजेशन हम सिखा दे, कुछ भी नहीं छोड़े। हो सकता है वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो, बहुत लंबा ना हो, बट मैं गारंटी देता हूं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख जाते हो ना तो अब आप किसी भी गाने को EQ कर सकते हो। ठीक है, EQ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मिक्सिंग और मास्टरिंग में। अगर आपको इक्वलाइजेशन नहीं आता तब आप पता है क्या करते होगे? सिंपली क्या करते होगे, किसी में भी जाके एक EQ डाल देते होगे, राइट क्लिक करते होगे और कोई भी प्रीसेट लगा देते होगे। मान लो कि किक है तो आप कुछ नहीं करते होगे, राइट क्लिक मारे, किक पे क्लिक कर दिए। अब इस तरीके से आपका प्रीसेट लग गया। अब आपको तो नहीं पता है ना ये क्यों है, तो हो सकता है ये किसी और किक के लिए हो, आपने इस किक पे लगा दिया, तो भाई इससे आपका मिक्स खराब हो जाएगा, पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। जो भी बिगिनर लोग हैं उनको तो मैं सजेशन देता ही नहीं हूं कि भाई तुम इस प्रीसेट्स को आप लोग यूज करो, क्योंकि अगर आप प्रीसेट्स यूज करोगे तब आपको पता ही नहीं रहेगा ना कि साउंड में चल क्या रहा है। हमेशा क्या करना है आप लोग को, खुद से करना है। खुद से करिएगा तो आपको अंदाज होगा, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ ये चीज हो रहा है। तो आपको उस चीज को सुनना है कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो आप यहाँ करना चाह रहे हो। ठीक है, तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं, EQ का पूरा बेसिक टू एडवांस। गलती से भी इस क्लास को मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आज ये वीडियो आप पूरा देख जाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपका म्यूजिक करियर एकदम बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको जो मिक्सिंग मास्टरिंग का, वोकल मिक्सिंग का या कुछ भी मिक्स मास्टर करने में दिक्कत आता है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन ये EQ भी है, क्योंकि आपने EQ अभी तक सही से करना नहीं सीखा है। बहुत वीडियो देख लिया लेकिन कर क्या रहे भाई, तो लास्ट में आके प्रीसेट लगा रहे। ठीक है, तो मैं आज आपको गारंटी देता हूं आज आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा समय देना है और कुछ नहीं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। EQ को करने के पहले समझना जरूरी है कि हम लोग EQ करते क्यों है। तो देखिए, इक्वलाइजेशन दो कारण से किया जाता है, या तो किसी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, किसी फ्रीक्वेंसी को मतलब बहुत सारा चीज है उसके अंदर घुसा हुआ है वो एलिमेंट, आप वहां से उसको उठाना चाहते हैं, राइट, या तो इस कारण से आप करना चाहते हैं, या तो कट करने के लिए, किसी भी फ्रीक्वेंसी को काटने के लिए। कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी है जो आपके पूरे गाने में बज रहा है, गिटार, पियानो, हो सकता है उसमें से कोई पियानो हो या गिटार हो जो खराब बज रहा है, उसका कोई पार्ट है जो खराब लग रहा है, आप उसको काटोगे। लेकिन कहाँ काटना है, कितना काटना है, कैसे काटना है, यही नहीं समझ आता है, सबको दिक्कत में फंस जाता है। तो वही आज हम आप लोग को क्लियर करते हैं। ठीक है, EQ का हम लोग यूज कब करते हैं, जब हमें किसी फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करना हो या फिर उसे कट करना हो। ओके, अब इससे क्या होता है, दो चीज। एक तो आपका जो गंदगी कि दो तीन एलिमेंट्स है, मान लीजिए अब तीनों आपस में लड़ रहा है, अब उन सबको लड़ने नहीं देना है, अच्छे से दम सुनाना है कि भाई तुम गिटार हो तो गिटार की तरह बजो, तुम किक हो तो किक की तरह बजो। ठीक है, तो होता क्या है कि उसमें हमको क्लैरिटी नहीं मिल पाता है, तो EQ से आपको क्लैरिटी आता है, ये पहला चीज। दूसरा क्या है कि टोन। अब मान लीजिए गिटार है, अब आप उसमें कोई टोन चाहते हो कि भाई ऐसा कोई टोन है मेरे गिटार में, है ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी EQ यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको मन है कि इस एरिया का हमको गिटार का फ्रीक्वेंसी अच्छा है तो हम इसको उठाएंगे। हाँ, ये है इतना EQ का डेफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे EQ खत्म नहीं होता, अब मैटर आता है इसको करते कैसे। ध्यान से देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से एक बार इस चीज को देखते हैं कि ये है क्या, कहाँ पे क्या चीज है। ये है आपका EQ का इंटरफेस। अब क्या सीन है, यहाँ पे जब आप देखोगे तो हमारा तीन फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तीन तरीके के फ्रीक्वेंसी होते हैं तो उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। पहला लो, मिड और हाई, तीन फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये लो वाला एरिया है, ये मिड वाला एरिया है और ये हाई वाला एरिया है। ठीक है, अब उसमें भी और तोड़ते हैं, लोस को तोड़ते हैं। और अब लो में आप नोटिस करिएगा तो क्या आता है, सब रीजन आता है। ठीक है, सब रीजन, फिर आता है बेस वाला रीजन। ठीक है, फिर आता है लो मिड वाला रीजन, है ना, तो ये आपका लो फ्रीक्वेंसी में आ जाता है, लो एरिया में। ठीक है, अब मिड में क्या क्या आता है, तो अब मिड में मिड भी आएगा, ये लो मिड भी आएगा। अब तो आप बोलिएगा हमको कि भैया आप तो बोले कि लो मिड तो आपका लो वाले एरिया में आता है, तो मिड में भी आप इसको क्यों काउंट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जस्ट लाइक अब पड़ोसी है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये वाला घर है, ये मान लीजिए कि कुरफात का घर है, और ये मान लीजिए कि अभिषेक का घर है। ठीक है, मिड वाला अभिषेक का घर है और ये वाला कुरफात का घर है। अब उसके बीच में एक इंसान और रहता है, ठीक है, जो इसका भी पड़ोसी है और जो इसका भी पड़ोसी है। ठीक है, तो ये दोनों जगह रहेगा, एक जगह नहीं रहेगा। ठीक है, ये रीजन है। तो मान के चलिए ये लोज वाला एरिया है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मिड वाला एरिया है, फिर उसके बाद हाई वाला एरिया यानी कि ट्रेवल वाला। तो लो में क्या क्या आ गया, सब, बेस, लो मिड। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, मिड में क्या आ गया, तो लो मिड, मिड, हाई मिड। देन हाइज में क्या आ गया, हाई मिड, प्रेजेंस और ट्रेवल। ठीक है, तो ये तीन चीज आ गया आपका। ओके,
तो अब हम इसे करेंगे कैसे, अब पहले हम समझेंगे कहाँ पे कौन सा एलिमेंट रहता है। अब एकदम शुरू से ही क्लियर रहते हैं कि भैया अगर सब रीजन और बेस रीजन है, तो यहाँ तो एकदम क्लियर रही है कि जो ये बेस वाला फ्रीक्वेंसी क्या क्या होता है, तो किक होता है, बेस होता है, ठीक है। तो किक और बेस इस एरिया में रहेगा, लो वाले रीजन में, ठीक है। अब लो मिड और मिड वाले एरिया में क्या रहेगा ज़्यादातर, तो गिटार हो गया, पियानो हो गया, वोकल्स हो गया, ये सब इस जगह पे रहते हैं, ठीक है। लो मिड से लेके हाई मिड तक इतने एरिया में ये सब कैप्चर करते हैं, इनका बॉडी यहाँ पे मौजूद होता है, जो शरीर होता है ना यहीं पे मेन उनका बॉडी मौजूद होता है। देन उसके बाद आता है आपका प्रेजेंस और ट्रेवल, ठीक है। या हाई मिड को भी आप कैलकुलेट करो, वही वाली बात कि ये इन दोनों का पड़ोसी है, ये अभिषेक का, ये कुरफात का, ये बीच वाला पड़ोसी, आधा यहाँ भी रहेगा आधा यहाँ भी रहेगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो सीन यहाँ पे क्या है, तो ट्रेवल में आपका क्या आ गया, तो जैसे हाई हेड्स का साउंड होता है ना, जैसे मैं आपको सुनाता हूँ हाई हेड्स का साउंड, देखिए, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ कहाँ पे कौन सा साउंड रहेगा। अब जैसे किक का साउंड है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किक पे क्या करता हूँ, इस वाले किक पे एक EQ डाल देता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ बन रहा है ना, सबसे ज़्यादा देखो इस एरिया में पहाड़ बन रहा है, ये वाले एरिया में, इतने रीजन में, ठीक है। अब जो किक होता है वो हमारा सब रीजन में होता है, कहाँ होता है, सब रीजन में, ठीक है। बेस वाले रीजन में मत रखिएगा, सब रीजन, ध्यान से सुनिएगा, सब रीजन में रहेगा अपना किक, बेस वाले रीजन में अपना बेस ही रहेगा। जो बेस बजाते हैं ना, मतलब बेस गिटार हो गया या बेस डिजाइन करते हैं, तो वहाँ पे बेस रहेगा। अभी खैर आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, तो इस रीजन में किक आता है, ठीक है, ओके। देन अब देखिए बेस को हम आपको सुनाते हैं, बेस कहाँ रहता है। अब जैसे देखिए ये सब रीजन में भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन देखिए मेनली जो बेस है अपना इस एरिया में होता है, बेस वाले एरिया में, ये यहाँ देखिए नाम लिखा हुआ है, ठीक है। वीडियो को गलती से भी स्किप मत करिएगा, अभी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ अच्छे से, ठीक है। अभी तो मैं बस डिफाइन कर रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या है, ओके। तो ये बेस वाला रीजन है। देन उसके बाद आ जाता है अपना क्लैप, ठीक है। अब क्लैप वगैरह भी कहाँ, ज़्यादातर बॉडी होता है, ठीक है। तो बॉडी आपके लो मिड से लेके हाई मिड तक जा सकता है या उसके आगे भी जा सकता है, ठीक है। देखिए देखिए मैंने बोला ना, मिड से लेके हाई मिड तक जाएगा ये, यानी कि एक तरीके से पूरा हाई से मिड से लेके हाई तक को ये कैप्चर कर रहा है, हाई से लेके मिड तक को कैप्चर कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा पहाड़ बने, ठीक है, ये जो इसका वेव्स आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा जहाँ बनेगा ना, तो समझिएगा कि वही उसका बॉडी है, ओके। देन उसके बाद और क्या बच रहा है अपना, तो गिटार, ठीक है। गिटार देखते हैं। अब गिटार देखिए मिड में ज़्यादा है, लेकिन इस एरिया में भी ज़्यादा है। अब यहाँ फंसता है मैटर कि भैया अगर सब किक रीजन का रीजन तो ये है, किक इंस्ट्रूमेंट यहाँ रहेगा, बेस इंस्ट्रूमेंट यहाँ रहेगा, तो गिटार यहाँ क्या कर रहा है, तो ये यहाँ पे लड़ने के लिए आया है। अब इसी को लड़ने नहीं देना है। अब कैसे करेंगे EQ, अब ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तरीका, बेस्ट तरीका हम जो आपको बताने जा रहे हैं, किक और बेस को सबसे पहले आप EQ कीजिए, ठीक है। किक और बेस जो होता है सबसे पहले EQ करना आप स्टार्ट कीजिए। तो ये अपना किक है, तो मैं इसे बस किक का नाम दे देता हूँ, और ये अपना बेस है, तो मैं इसे बस बेस का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो किक पे हम लोग सबसे पहले EQ डालेंगे, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, इससे पहले तो छोटा करिए, बहुत बड़ा है। तो मैंने क्या बताया था कि किक जो होगा वो सब रीजन में होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, तो मैं अकेले इसे सोलो में प्ले करूँगा किक को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बूस्ट करूँगा। अब ये देखिए ऑडियो आपका फटना शुरू हो गया। काय फट रहा है भाई, तो अब हम बताते हैं आपको काय फट रहा है, क्योंकि सही से ये लेवलिंग नहीं किया हुआ है, सब 100% पे है, तो फटेगा ही फटेगा ऑडियो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सभी को पहले लेवलिंग कर देते हैं, कम ज़्यादा कर देते हैं। तो एकदम डाउन कर दिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किक को बढ़ाते हैं, हेडरूम रखेंगे ताकि EQ वगैरह कर सकें। और ये बढ़ाते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा वॉल्यूम को आप अप कर सकते हो अगर आपको ये धीरे सुनाई दे रहा है तो। खैर मैं इसका भी उपाय आप लोग को कर देता हूँ, अगर बहुत धीरे सुनाई दे रहा है तो इसका भी मेरे पास उपाय है आप लोग के लिए। तो मैं एक लिमिटर डाल देता हूँ, ये आपको करने का ज़रूरत नहीं है, मैं फ़िलहाल आपको सुनाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे ओपन होने देते हैं। ओके, मैं बस इसमें थोड़ा इसका साउंड बढ़ा दूँगा।
ओके, तो लेवलिंग हमने कर दिया, बेसिक लेवलिंग कर दिया। अब समझते हैं, तो अब किक को उठाते हैं। तो किक अपना इस एरिया में, क्या बोला था मैंने, सब रीजन में रहेगा। प्रॉपर तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ EQ करने का, ठीक है। तो सब रीजन में हमें ये पहाड़ जो बना हुआ दिख रहा है उसे हमने और बूस्ट कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना मैं भूल गया, जो बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं इसे अभी बंद कर रहा हूँ और मास्टर में आके पहले मैं एक चीज़ सुनाता हूँ आपको कि ये जो EQ है, थोड़ा सा बेसिक्स और देख लेते हैं। मैंने हड़बड़ी में मतलब वीडियो छोटा बनाने के चक्कर में मैंने कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिसे मेरा लंबा वीडियो पसंद नहीं आता है, तो मैंने सोचा कि चलो शॉर्टकट में कुछ बताते, बट नहीं, रहने दो, जितना समझे उतना तक ठीक है, लेकिन जो बेसिक बच गया उसे भी समझ लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है 20 से लेके 10K, ठीक है, एक्चुअली ये 10K नहीं है। जब आप इसे पकड़ के एकदम यहाँ तक सटाओगे ना, तो आप यहाँ हिंट पैनल देखना यहाँ पे, तो ये 20,000 है, ठीक है, 20,000 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो इसे हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं। पहला बात तो क्लियर आपको कर देते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग इसको हर्ट्ज में नापते हैं। तो ये 20 से लेके 20,000 तक क्यू है, ठीक है। यहाँ पे आपको 10K दिख रहा होगा, इस एरिया में 10K है, ठीक है, इस वाले एरिया में, बट इसको पूरा यहाँ तक दे रखा है इसने, ऐसे भी इसने पूरा यहाँ तक दे रखा है। तो जब आप हिंट पैनल देखोगे तो यहाँ पे देखिए 20 हर्ट्ज दिख रहा है ना, इस जगह पे दिखेगा, देखिए इस जगह पे एग्जैक्ट 20 हर्ट्ज, और इस जगह पे देखिए दिखेगा आपको 20,000 हर्ट्ज, अगर मैं इसे पूरा सटा दूँ तो, ठीक है। तो ये क्यों दिया हुआ है, होता तो 20 हर्ट्ज के नीचे भी साउंड है और 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर भी होता है, लेकिन क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स, उनके कान के सुनने का रेंज ही इतना होता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज तक ही इंसान सुन सकते हैं। ओके, अब मैटर ऐसा है यहाँ पे कि ये भी बात क्लियर हम आपको कर देते हैं कि ये भी है सीन कि मतलब 20 हर्ट्ज भी कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो हम लोग नहीं सुन सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैं फ़िलहाल यहाँ एक लो पास फिल्टर कर दूं, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ मैं आऊँगा जैसे जैसे साउंड ख़त्म होगा। अब जैसे 20 हर्ट्ज है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है 20 हर्ट्ज, तो हम इंसान तो सुन सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए 40 पे आते हल्का हल्का पंपिंग सुनाई दे रहा है, लेकिन प्रॉपर हमें वो साउंड नहीं सुनाई दे रहा। अब आप नोटिस करिए कि इस एरिया में साउंड तो होता है, देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ साउंड आता हुआ, लेकिन ये हमें सुनाई नहीं देता। अगर हम लोग इसे और काट देंगे तो एकदम सुनाई नहीं देगा। देखिए यहाँ दिख तो रहा है लेकिन सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर रही है कि ये सब आपका मड वाला एरिया हो गया। तो अगर हमें ये चीज़ सुनाई नहीं दे रहा है तो इसे यहाँ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब हम यही चीज़ आपको आगे की तरफ भी करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक, हाई पास, सेम चीज़ करेंगे जो हमने यहाँ किया। देखिए देखिए अभी इस एरिया में देखिए बहुत हल्का सा सुनाई दे रहा है, जो मतलब नहीं सुनाई दे रहा है, लगभग नहीं सुनाई दे रहा है। तो इस एरिया में देखिए दिख रहा है फ्रीक्वेंसी, लेकिन बज नहीं रहा है, कान को सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि ह्यूमन का जो रेंज है, नॉर्मल रेंज जो है, आप 50 हर्ट्ज से लेके मतलब 10K तक या 18K तक आप सुन सकते हो या 16K तक सुन सकते हो, ठीक है। लेकिन रेंज तो 20 से लेके 20,000 होता है, कभी कभी सुनाई दे देता है। इसीलिए एक मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज इंसान का लेके देखा जा चुका है कि इतना रेंज में इंसान सुन सकता है। तो जो चीज़ हमें सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पे है, तो हम लोग उसको रखेंगे नहीं, ठीक है, उसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किक में आते हैं। तो किक का हम लोग क्या किए थे, तो जहाँ पहाड़ बन रहा था हम लोग ने उसको उठा दिया। अब मैंने क्या बताया था, जब ये चीज़ हमें इस एरिया का फ्रिक्वेंसी सुना ही नहीं दे रहा है तो इसे रखने का क्या फ़ायदा है ना। तो आप ऐसे बेल शेप में इसे कट कर सकते हो, तो इसे हम लोग कट कर देते हैं, कोई रीज़न ही नहीं है फिर रखने का। ओके, दैट्स गुड, क्लियर हो गया थोड़ा साउंड। अब हम लोग क्या करेंगे, किक क्या बोला मैंने पहले, किक और बेस को पहले आप EQ करो, ठीक है। तो किक को हमने कर लिया, अब बेस को करते हैं। तो बेस वाला में क्या है, तो बेस वाला एरिया उठाएंगे। तो हमने यहाँ कितना उठाया, 129 हर्ट्ज को उठा दिया है, ठीक है। तो यहाँ जो हमने बेस में उठाया है इसी को जाके हम लोग किक में काट देते हैं, बताएंगे काहे, ठीक है। तो यहाँ पे 129 ढूंढ के इसको आप काट दो।
अब इससे क्या होगा कि किक और बेस जो आपस में लड़ने वाला इंसान है, ठीक है, लड़ने वाला फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्योंकि दोनों तो आपके लोज एरिया में आते हैं, है ना, लो मिड हाई बताए ना फ्रीक्वेंसी, लो मिड, ये आपका लो हो गया, फिर ये मिड हो गया, फिर ये हाई हो गया। तो लोज वाले एरिया में ज़्यादातर आपके किक और बेस आते हैं, तो आपस में लड़ेंगे। उससे अच्छा ये है कि जो फ्रीक्वेंसी आप जहाँ मान लीजिए किक में आप उठाए हैं उसको आप बेस में काट दीजिए, और जहाँ बेस में उठाए हैं उसको आप किक में काट दीजिए। तो इससे आपस में लड़ाई नहीं होगा, सबको अपना अपना एक चेयर मिल जाएगा बैठने के लिए, है ना। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मान लो आपके पास 5 चेयर है और 5 इंसान है, तो सबको आप सेपरेट चेयर दोगे, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि आप पांचों को एक चेयर पे बैठा दोगे, है ना, और बाकी को खाली छोड़ दोगे, तो वही काम यहाँ पे करना है। तो जब जगह है तो सबको प्रॉपर्ली बैठाइए उसके अपने कुर्सी पे, ठीक है। इधर उधर अगर बैठेगा ना तो लड़ेगा कि ये मेरे बैठने दो, मेरे बैठने दो, उसमें क्या होगा, कुर्सी भी टूट जाएगा, और कुर्सी टूटने का मतलब क्या हो गया कि मिक्स खराब हो जाएगा। तो अब हमने जैसे यहाँ पे कट कर दिया किक में, क्योंकि यहाँ पे बेस हमने बढ़ाया था ना, ये वाला 129 को बेस में बढ़ाया था, तो यहाँ पे हमने इसे कट कर दिया। अब ये जो आपको दिख रहा है ना 37 हर्ट्ज है ना, ये देख लेते हैं एक बार, 57 है, ओके 57 है, हिंट पैनल में देखिएगा 57 है ये, है ना, देखिए 57 है ना। तो अब 57 को क्या करना है, सिंपली बेस में से काट देना है। तो 57 को हम लोग काट देते हैं बेस में इस तरीके से, या तो मेरे पास इससे भी अच्छा ट्रिक है, आप इस बेल वाले इसको देखिए, ये जो EQ होता है ना, जो ऐसे उठा रहे और कम कर रहे हैं, इसको बेल EQ बोलते हैं। कौन सा EQ, बेल EQ, कि पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पकड़ के काटने का ये काम आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे को इससे अच्छा आइडिया ये आ रहा है कि हम यहाँ पे हाई पास फिल्टर करें, ठीक है। जो बेस काटने वाला है ना, अब हाई पास और लो पास फिल्टर क्या होता है, हाई पास फिल्टर हो गया कि हाई फ्रीक्वेंसी को रहने देगा लेकिन बेस को काट देगा, ठीक है। और लो पास फिल्टर क्या हो गया कि लो फ्रीक्वेंसी को रहने देगा, ठीक है, इस एरिया में जो बेस वाला फ्रीक्वेंसी है उसको रहने देगा, लेकिन जो हाइयर फ्रीक्वेंसी है उसको वो काट देगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, बहुत ही सिंपल है, मैं दिखाता हूँ आपको, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। अब जैसे मैंने मास्टर पे एक EQ ले लिया, ठीक है, अब हमने ले लिया हाई पास, ठीक है। अब हाई पास का नाम ही में उसके लिखा हुआ है कि हाई पास। हाई पास का मतलब क्या है, हाई को जाने दो लेकिन बेस को काट दो, ठीक है। तब जैसे ही हमने हाई पास लगाया तो हम लोग कटना शुरू करते हैं, इसको काटना शुरू करते हैं, देखिए, ठीक है, ठीक है। मतलब बेस को काटना है तो आप हाई पास का यूज कर सकते हो, और अगर आपको लो पास काटना है यानी कि बेस को रहने देना है लेकिन हाइस को काटना है, तब आप यूज करोगे लो पास फिल्टर। ये देखिए लो पास, और ये जो ऑर्डर है ना स्टीप है, स्टीप एट, कि आप कितना टाइट काटना चाहते हो। ये देखिए एकदम टाइट, एकदम स्ट्रेट लाइन का मतलब टाइट हो गया, ठीक है। आप थोड़ा स्मूथली भी काट सकते हो इसको, इस तरीके से प्यार से एकदम कटेगा, एकदम जेंटल तरीके से, एकदम प्यार से स्लोप बन के इस तरीके से, बट मेरे को टाइटली काटना है क्योंकि आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये लो पास देखिए क्या करेगा, मतलब बेस वाले फ्रीक्वेंसी को रहने दिया और क्या कर दिया, हाई वाले को उड़ा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाई पास लो पास। अब इसी तरीके से आता है हाई सेल्फ। तो हाई सेल्फ कहाँ है भैया, या लो शेल्फ ही मैं आपको बता देता हूँ पहले, लो शेल्फ, ठीक है। तो बेसिकली देखिए लो शेल्फ भी दिखने में हाई पास फिल्टर की तरह ही होता है ना। जो हमने अभी किया था ये वाला, देखिए हम फिर दिखाते हैं आपको, ये वाला भी हम लोग किए थे ना ये चीज़। अब देखिए इसमें जैसे हम लो शेल्फ करेंगे ये भी दिखने में कुछ वैसा ही है ना। लेकिन आप नोटिस करोगे ये थोड़ा सा अलग है। अब हो क्या रहा है ना, उसमें क्या था, हाई पास जो हम लोग कर रहे थे उसमें पूरा टाइटली पूरा काट दे रहा था, 100% काट रहा था। और इसमें क्या है ना, ये थोड़ा वॉल्यूम बेस्ड पे है, ठीक है। ये वॉल्यूम बेस्ड पे क्या आप चाहते हैं कि इतने एरिया तक का कटे, बस इस एरिया का जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो रहने दे, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से नहीं काटता है। ये आप मान लीजिए कोई अमाउंट है जो आप सेट रखना चाहते हो कि इतना ही अमाउंट उस बेस का कटे, तब आप इस वाले लो शेल्फ को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब उसी तरीके से होता है हाई सेल्फ, सेम चीज़ है, बस वो आपका क्या होता है लो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, ठीक है। अब आपने जैसे काटा, वेट मैं दिखा रहा हूँ, हाई शेल्फ हाई शेल्फ हाई शेल्फ, ये रहा, हाँ। अब ये भी देखिए लो पास फिल्टर की तरह बेस काटने वाला, लेकिन वही चीज़ है भाई, आप कितना उसको काटना चाहते हो, इस एरिया का आप रहने देना चाहते हो, इस एरिया का हाइज आप रहने देना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, इतना % रहने दो तब काटना। लेकिन अगर हमको इसको पूरा काटना होगा तब हम क्या करेंगे, सीधे लगाएंगे लो पास, पूरा काटेगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे हाई पास, पूरा अगर काटना है तो, ठीक है। अगर आधा काटना है तो लगाएंगे हम आगे क्या, तो भैया लो शेल्फ, कहाँ गया लो शेल्फ, ये रहा, ये लो शेल्फ, ठीक है। और यहाँ पे भी मान लीजिए मेरे को ऐसे पूरा नहीं काटना है लेकिन आधा काटना है, तो क्या हम लोग करेंगे, लगा देंगे सिंपली हाई शेल्फ,
ठीक है, ये चीज़ है, इतना ही फंडा है। ओके, बाकी और भी क्यू है बट उसका उतना काम नहीं है, ज़रूरत पड़ेगा तो वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। अब हमने क्या किया, अभी हमने क्या बोला कि किक किए, हाँ 57 हर्ट्ज हमने किक में बढ़ाया। जैसे देखिए बेस वाला फ्रीक्वेंसी हमने किक में काट दिया, जहाँ बढ़ाए थे, जहाँ किक बढ़ाएंगे वहाँ बेस में हम लोग काट देंगे, जहाँ बेस बढ़ाएंगे वहाँ हम लोग किक में काट देंगे, जैसे हमने यहाँ किक में काटा है। अब जैसे यहाँ पे किक बढ़ा हुआ है 57, तो अब वहाँ पे अब बेस में जाके 57 हर्ट्ज काट दीजिए, है ना, इस तरीके से जो अभी मैं काटने वाला था, याद है। लेकिन अब हमको 57 हर्ट्ज ही काटना है, लेकिन हम ऐसे नहीं काटेंगे, अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे हाई पास, ठीक है, हाई पास फिल्टर, और हम इसको पूरा ये जो नंबर आ रहा है ना हर्ट्ज, इसको 57 तक ले जाएंगे। आप थोड़ा सा और भी काट सकते हो, जहाँ तक ये कटे, ज़्यादा साउंड में डिफरेंस ना हो, ये नहीं कि पूरा बेस पतला ही हो जाए, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कट करना है। बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा यहाँ पे लो पास कर देते हैं, ठीक है, लो पास भी कर देते हैं, क्योंकि इस एरिया में कोई फ्रीक्वेंसी चल तो रहा नहीं है, तो बिना मतलब में ये स्पेस खा रहा है। बहुत अच्छे, बहुत क्लियर हो गया, राइट। किक और बेस तो एकदम क्लियर है ना। और कभी भी सोलो में मिक्स नहीं करना है, सोलो में अगर अकेले अकेले मिक्स करिएगा ना भाई तो खराब हो जाएगा वो साउंड, क्योंकि कभी भी गाना इंसान सब साथ में सुनता है। ओके, अब क्या करना है, सिंपली अब हम लोग क्लैप को करते हैं, ठीक है, ये जो क्लैप बज रहा है, देखिए ये वाला साउंड है ना। अब क्लैप का साउंड सिंपल है, बहुत कुछ नहीं करना है इसमें, इसको बस आप हाई पास कर दो, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि ये चीज़ फ्रीक्वेंसी जो है क्लैप का यहाँ पे मौजूद है, तो राइट क्लिक हाई पास। अब सुनते एक बार, आप चाहो तो यहाँ से बूस्ट कर सकते हो साउंड को, थोड़ा सा आप लो भी काट सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था जो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई नहीं देता है लेकिन आगे मौजूद है तो उसे रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, जो दिखाई दे रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है तो उसे कट कर देंगे थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैंने कट किया है, 18,000 मतलब किलो हर्ट्ज पे मैंने इसे कट डाला है। ओके, नाउ अब गिटार पे आते हैं, तो गिटार वाला ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, ठीक है, बट कोई नहीं, उतना भी मुश्किल नहीं है, एक बार प्ले कर लेते हैं। अब जैसे कि गिटार का हमारा मेन बॉडी इस एरिया में, अब देखिए हम इसको सोलो करके अकेले सुनाते हैं आपको। अब इस एरिया में देखिए मेन इसका बॉडी है, ये देखिए इस जगह पे गिटार का है ना असली जो बोलते हैं ना पहचान हो जाए, तो वो चीज़ यहाँ है, प्रेजेंस जो चाहिए गिटार का, स्ट्रमिंग वगैरह सब यहाँ पे दिख रहा है। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम लोग बेस को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे गिटार के बेस को, अब यहाँ देखिए बेस सुनाई दे रहा होगा आपको गिटार में, सॉरी गिटार यहाँ पे है, एक बार और सुन लेते हैं। हाँ ये देखिए अकेले गिटार बज रहा है। अब इस एरिया में देखिए बेस वाला रीजन है ना, इस एरिया में बेस आता है, तो जब ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखिए बेस लगा रखा है तो गिटार का बेस का क्या करेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो कुछ नहीं, राइट क्लिक करना है, हाई पास करना है और बेस को कट करना है। ठीक है, इस तरीके से, और इसको हम लोग किक और बेस के साथ सुनेंगे। ठीक है, लड़ने नहीं देना है, ठीक है, लड़ने एकदम नहीं देना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, लड़ेगा इससे अच्छा कि काट के अलग एकदम कर दो। अब जैसे मैं ऐसे बेस को काट रहा हूं, काट दिया हमने, थोड़ा सा इसे टाइट कर देते हैं। अब लो वाला एरिया जो है उसे भी कट करेंगे। अब सुनेंगे फ्रीक्वेंसी कौन गंदा लग रहा है। अब ये फ्रीक्वेंसी देखिए कितना खराब लग रहा है, इसको कट कर देते हैं और थोड़ा सा इसे इस स्क्रॉल वाले का, इधर देखिए मेरे तरफ, हेलो भैया जी इधर, ये स्क्रॉल जो है ना इसको आप यूज़ करके इस तरीके से अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वापस अब स्क्रीन पे आप देखिए। ओके, अब थोड़ा सा और गंदा इसका फ्रीक्वेंसी ढूंढ लेते हैं और एक टिप देते हैं, हाइज एरिया में जब आप ढूंढेंगे ना तो सब फ्रीक्वेंसी ही गंदा लगेगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा मिड और लो मिड को साफ रखने का ज़्यादा। ठीक है, अगर लो मिड और मिड अगर साफ हो गया आपका तो आपका मिक्स ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन बहुत नहीं काटना है, नहीं तो उसका जान ही चला जाएगा जो भी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब थोड़ा इस जगह पे फाइंड आउट करते हैं मिड एरिया में।
ये देखिए विसल, एक सीटी टाइप का आवाज आ रहा है। कट कर दिए, दैट्स इट। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा प्रेजेंस इसका बढ़ा देंगे। अब जो साउंड हमारा पहले ऐसा था, देखिए सुन के, अब ऐसा लगेगा, है ना, एकदम क्लियर, एकदम जो सुनाई देना चाहिए गिटार में। एक बार सबके साथ सुन लेते हैं। अब इस हाई हेट्स को करते हैं मिक्स, इसका वॉल्यूम कम करते हैं, थोड़ा बेस का वॉल्यूम कम करते हैं। हाई हेट्स, लेट्स सी। तो ये भैया हाई हेट्स है तो साफ पता चलता है ये अपना ट्रेवल वाले एरिया में होगा। 3 फ्रीक्वेंसी होता है, लो, मिड और हाई। ठीक है, लो में हमारा क्या क्या आ गया, तो किक और बेस आ गया। मिड में हमारा क्या क्या आ गया, तो गिटार आ गया, वोकल्स आ गया, पैड्स आ गया, ये सब चीज़ आपका आ गया मिड में। अब हाइज में क्या आ गया, तो आपका जैसे हाई हेट्स आ गया, ओपन हाई हेट्स आ गया, राइड आ गया, क्रैश आ गया। तो ये सब आपके हाई फ्रीक्वेंसीज में होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसे कट कर देते हैं क्योंकि हमारा ये हाई हेट है, क्लोज हाई हेट है। देखिए और क्लियर हो गया। थोड़ा इसको लो पास कर देते हैं। बहुत सही। अब सुन के एक बार देखिए कैसा लग रहा है। एक बार हम इसका वॉल्यूम और बढ़ा देते हैं। अब आप सुन पा रहे होंगे कि आपका एक एक इंस्ट्रूमेंट आपको क्लियर सुनाई दे रहा है। तो ये है EQ करने का सही तरीका। तो कभी भी भैया आप लोग प्रीसेट मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप प्रीसेट लगा दीजिएगा तो सारा गेम आपका खराब, फिर कोई भी नहीं बचा सकता उस मिक्स को, वो खराब हो जाएगा। जब थोड़े से आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएंगे, तब आप प्रीसेट का यूज करिए, क्योंकि आपको पता होगा कि वो चीज एक्चुअली क्या कर रहा है। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि वो चीज हो क्यों रहा है, तो ऑटोमेटिक आपका मिक्सिंग अच्छा हो जाता है। तो ये था भाई इक्वलाइजेशन का वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा, मैं आगे के वीडियो में उसे सुधार करूंगा। बट कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ मुझसे ये गलती हो रही है, ताकि मैं उस कमी को आगे से सुधार सकूं। ठीक है, सो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसमें मेरा गिफ्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं होगा, आपको बस जाके फॉर्म को फिल करना होगा। जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे और जैसे ही मेरा 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग के लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। ठीक है, आपको जरूर मिलेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।